इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद गाजियाबाद के अभीखंड चौकी पर। हमारे साथ हैं प्रमोद तिवारी जी और कुछ लोग भी यहाँ आए हुए हैं। क्या वजह है जो इन्हें चौकी पे आना पड़ा, जबकि आप जानते हैं यहाँ पे कोरोना काल के मध्य में लोग एक दूसरे से बच के चल रहे हैं, फिर भी आज यहाँ आने की वजह क्या है हम इन्हीं से जानते हैं। 28 तारीख की रात में 29 तारीख की सुबह में कुछ अज्ञात चोरों ने, उनकी सीसीटीवी फुटेज मिल गई, चौकी इंचार्ज को दे दिया गया है। उसमें से एक आरोपी को भी पकड़ करके इनको हैंडओवर किया गया है। कार्रवाई कर रहे हैं अपने स्तर पे, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों में गुस्सा इस बात का है कि जब हमने रात को ही 7 बजे उसको आरोपी को पकड़वा दिया उसमें से एक को, तो रात में ही इनको पकड़ना चाहिए था जो बाकी आरोपी हैं। अब इनका कहना है कि हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम गए भी थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आरोपी मिला नहीं। इन सारी चीज़ों को बहुत सारे मन में सवाल थे जो इसको करने के लिए हम लोग आए। हुआ क्या था, 28 तारीख की रात 29 तारीख की सुबह में कुछ अज्ञात चोरों ने, किस टाइम आए हो तो पता नहीं, आकर के पहले खिड़की की जाली काटी और जाली काट करके कुछ स्प्रे इस तरह से किया कि हम लोग बेहोश हो गए। मैं, हमारी 6 साल की बेटी है और हमारी मिसेज है। बिटिया और मिसेज आगे वाले कमरे में सो रही थी और मैं पीछे वाले कमरे में सो रहा था। और उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, आगे की जाली काटी, जाली काट के दरवाज़ा खोले हैं। मैं और हमारी मिसेज दोनों बेहोश थे पूरी तरीके से। जहाँ अलमारी रखी थी वहाँ मैं लेटा हुआ था। अलमारी तोड़ के अलमारी से सारे जेवरात, लगभग हमारी चैन थी, हमारी मैडम की चैन थी, हमारी बिटिया की चैन थी, 4 सोने की अंगूठी थी, पायजेब था, पायल था, सब शादी में जो मिला था वही था। बिटिया जब पैदा हुई थी तो उसके ननिहाल की तरफ से उसको एक चैन गिफ्ट किया गया था, वो भी था। तो ये सब मिला करके पैसा तो मैं नहीं बता सकता कितना हूँ, लेकिन आइडिया एक है कि 6 साढ़े 6 लाख के आसपास था। और 65,000 रुपये हमने कैश रखा था, वो चोरी करके ले गए। और इतने निडर थे चोर कि मैं वहीं पे सो रहा हूँ और अलमारी से सारा सामान निकाल करके मेरे पैरों पे फेंक रहे हैं और हमें बिल्कुल भी पता नहीं। और सुबह जब सो के उठे हैं तो हमारी मैडम के सर में इतना भयंकर दर्द था और इतनी उल्टी आ रही थी कि मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या गया। तो फिर मैंने मैडम को बोला शायद हो सकता है जो चोरी हुई है इसकी वजह से घबराहट हो रही होगी, इसकी वजह से हो रहा होगा। लेकिन जब मुझे भी 2-3 उल्टियाँ हुई और सर दर्द, तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ इन्होंने हमारे साथ किया था। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस चौकी से आपके घर की दूरी कितनी है? यहाँ चौकी से मुश्किल से 150 मीटर की दूरी है। जो दूसरा आरोपी है जिसका वो नाम बता रहा है, पहला आरोपी, उसका भी 150 मीटर के घर पे दूरी है। अच्छा, अभी कोई पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया? एक आरोपी को हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पे पकड़ा था। तो उसकी माँ ने क्या काम किया, शाम के समय उसका बाल सैलून में जब कटाने लग गई तब हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि लड़का वही है। उसके बाद हमने चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, मौके पहुँच के उसे अरेस्ट किए और उसने इस चीज़ को कबूला भी कि सीसीटीवी फुटेज में मैं ही हूँ। और उसके साथ की जो 3 आरोपी हैं उनकी भी तलाश जारी है या तलाश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही है। रीज़न क्या है कि इतना सारा सोना और ये सब गायब हुआ है, इसका कोई जितना समय लगाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इधर उधर जा सकता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा घबराहट मुझे हो गई थी, हालांकि हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अजय शुक्ला जी जो अपने मंडल के अध्यक्ष हैं, सुबह से जिस दिन चोरी हुई, वारदात हुई, उस दिन से लेकर के आज तक पूरी मंडल की टीम और यहाँ न्यायखंड के जितने भी मेरे परिवार हैं, भाई बहन, सब साथ में खड़े रहे। कल रात को मैडम को हमारे ऐसा लगा जैसे उनको हार्ट अटैक आ गया हो, इतनी हालत ख़राब हो गई उनकी कि रात में दांतों सब बैठ गया था, उनको अवंतिका हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो मैंने भाई साहब को बताया, मैंने कहा भाई साहब ये लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कल को इतना बड़ा, मतलब वो बार बार इतने सदमे में है, कुछ सदमे को भूल नहीं पा रही है। तो ऐसा हम जानना चाहेंगे, जैसे शुक्ला जी है यहीं पर। शुक्ला जी, आप एक चीज़ बताएं यहाँ कि जो मात्र अगर चौकी से 150 मीटर की दूरी पे अगर इस तरह की वारदात हो रही तो पुलिस के लिए नाकामियों का तो बहुत बड़ा सबूत है ही। साथ में क्या है कि पुलिस ने भी पकड़ा है, लेकिन अब जो इस जांच से जब जो पीड़ित है वो संतुष्ट है ही नहीं, तब किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं? क्या ये उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? देखिए, परसों वारदात हुई है और उस दिन से हम लोगों ने पूरा समय दिया पुलिस जी को। अपने हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो संतुष्ट नहीं हम लोग। और जब हम आज लोग यहाँ पहुँचे तो क्षेत्र की और जनता भी यहाँ पहुँची और उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने पहले भी कुछ इस तरह की वारदात हुई थी, जाली काट के चोरी हुई, लेकिन उसके बाद उनकी कार्रवाई भी नहीं करी, उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं करी गई। तो ये थोड़ा हमारे लिए आश्चर्य वाला विषय है और थोड़ा सा बुरा भी लगा कि हमारी सरकार है, हम न्याय व्यवस्था के ऊपर अपना इतना जोर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इस तरह की वारदात हो रही है और उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं हो रही है। ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। तिवारी जी जो जाना पहचाना चेहरा है यहाँ के और एक समाज सेवा में ये दिन रात लगे हुए रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की वारदात होती है तो
शासन प्रशासन पे सवाल उठना लाजमी है। इतनी की व्यथा है और यहाँ क्षेत्र के ही वासी हैं, उनका साफ तौर से ये कहना है कि पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। अब देखना ये होगा कि यहाँ के जो कप्तान है इस पर क्या निर्णय लेते हैं और जल्द से जल्द इसका समाधान कैसे निकाल। अपने सहयोगी JP ठाकुर के साथ मैं राजन कुमार, टुडे समाचार, गाजियाबाद।